प्राची और रणवीर के बीच में जितने गिले शिकवे थे ना, आज सारे खत्म हो गए। और अब तो भैया एक अच्छे ट्रैक का आगाज होने वाला है, क्योंकि खबर ही इतनी अच्छी है। जी हाँ, प्राची जो है वो जल्दी मां बनने वाली है। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि इनको समझ नहीं आ रहा कि ये गुड न्यूज रणवीर को बताए तो कैसे। पार्टी जिसमें फिलहाल साजिश होने की गुंजाइश तो है, लेकिन थोड़ा बहुत रोमांस, थोड़ा बहुत प्यार होने के बाद ही अब देखिए, एक और रणवीर है तो दूसरी ओर प्राची। इन दोनों को देखकर आपको लग रहा होगा कि चलिए अच्छा है, दोनों के बीच जो भी गिले शिकवे थे वो दूर हो गए हैं। तभी तो प्राची भी खुश है और रणवीर भी। आज इस पार्टी में प्राची पूरी कोशिश करने वाली है कि वो रणवीर को ये बता दे कि उसके पेट में रणवीर का बच्चा है। ये दोनों बहुत जल्द मम्मी पापा बनने वाले हैं। इस खुशखबरी को सुनाने के लिए वो उतावली हुई जा रही है। जरा देखिए कैसे कभी खुद से बातें करती तो कभी खुद ही खुशी के मारे झूम जाती। उसके सपने में रणवीर भी आता, उससे प्यारी प्यारी बातें करता और उसे प्यार से निहारता भी है। अब सब कुछ ऐसा हो तो भला किसे अच्छा नहीं लगेगा ये सब देखना। लेकिन इस पार्टी में ऐसा सब कुछ हो ये मुमकिन नहीं है। आलिया और रणवीर की माँ के रहते खैर रिया के पैर में मोच आ गई है, जिसके चलते वो अपने कमरे में आराम कर रही है। तो वहीं आलिया और रणवीर की सास ने जो करना था वो कर दिया। पार्टी में आई महिलाओं को प्राची के खिलाफ भड़का दिया है। अब देखिए प्राची इतनी खुश है, लेकिन कहीं न कहीं ऐसा भी लग रहा है कि इस पार्टी में अच्छी खासी गाज गिरने वाली है प्राची पर। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अच्छा, अपनी पहली कमाई से आप जब अपनी वो पहली फेवरेट चीज लेते हैं ना, आहा, उसका एक अपना ही आनंद होता है। और यकीन मानिए आज कुछ इसी आनंद की अनुभूति हो रही है कंवर ढिल्लों को। जी हाँ, पहली वो महंगी वाली बाइक जो लेने के लिए वो कब से वेट कर रहे थे, उन्होंने ली है। और ये मोमेंट शेयर किया SBS ओरिजिनल्स और ऑफ कोर्स एलिस के साथ। और इस मौके पर हमने उनसे एक वीलॉग भी बनाया और इसमें आपको नजर आएगा कंवर का बहुत ही कूल और संस्कारी अवतार। आज मैं अपनी तूफान को लेने आया हूँ। वो सपना जो मैंने बहुत सालों से देखा था। हम मेरे लिए आज हेलमेट खरीदने जा रहे हैं। कंवर बाइक ले रहे हैं तो मैंने सोचा मैं भी हेलमेट ले ही लूँ। SBS ओरिजिनल्स में आज होगा धूम 4। अपनी नई नेवेली बाइक के जरिए आज कंवर एलिस के साथ मिलकर करेंगे फैंस के दिलों की चोरी। और इस दिलों की चोरी का ना सिर्फ एक वीडियो लॉग बनेगा, बल्कि इसे स्टेप बाय स्टेप कैमरा में कैद करके आपको दिखाएगा खास SBS ओरिजिनल्स। मॉम, डैड, जन्मदाता, अन्नदाता, बहुत डाटा, बहुत ज्यादा वी आर वेरी एक्साइटेड फॉर हिम। आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर देम। पापा को तो ऐसे ही YouTube पे वीडियो लगाया और मैंने बोला पापा नाइस बाइक ना। पापा बोलता है यस। मैं बोला आ रही है संडे को। तो बोलते तो पापा रोटी चबा रहे थे और ऐसे चबाते चबाते
ये कब हुआ? मैं बोला वो हो गया. So that is how they all got to know. And I think ये सरप्राइज का भी अलग ही मजा है. किसी को नहीं पता था, इनफैक्ट किसी को भी नहीं पता था ये मेरा भाई है. वैसे कंवर जितने कूल लगते हैं उतने ही संस्कारी भी हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि बाइक की टेस्ट राइड करने के लिए इस कॉरिडोर में जब इस बाइक को लेकर आए तो पहले बाइक की नजर कुछ इस तरह से उतारी गई। हीरोइन से पहले हीरो ने अपनी माँ को बाइक की सवारी करवाई। पहला राउंड माँ के नाम। वैसे दर्शकों को बता दें कि ये राइड सड़क पर नहीं बल्कि शोरूम के बाहर एक छोटे से कॉरिडोर में हो रही है, इसीलिए कंवर ने हेलमेट नहीं लगाई। लेकिन आप सड़क पर गाड़ी बिना सेफ्टी प्रिकॉशंस के मत चलाइएगा। आखिरकार कंवर और एलिस ने व्यूअर्स को वो पोज दे ही दिया जो धूम 2 में ऋतिक और ऐश्वर्या ने दिया था। एलिस, कौशिक, कैसा लगा देखो राइड? मजा आ गया। मजा आ गया? तुझे कैसा लगा? You can't wait to take it out ना? या अभी तो छोटी सी राइड यहाँ पे मारी है। डिलीवरी के बाद थोड़ा मुंबई दर्शन होगा। अभी नहीं, थोड़ा शाम की तरफ। इसके बाद मंदिर लेके जाएंगे, बाइक की थोड़ी पूजा कराएंगे, फिर घर जाएंगे और शाम को करेंगे मुंबई दर्शन। क्या बात है कंवर, अपनी मेहनत की कमाई से आई इस पहली बाइक के लिए आपको SBS ओरिजिनल्स की तरफ से ढेर सारी गुड विशेस। आप ऐसे ही तरक्की करते रहिए और आपकी तरक्की का गवाह बनता रहेगा SBS ओरिजिनल्स। मुंबई से रोजेला फर्नांडिस के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, यूं तो अंग्रेजी में कहते हैं ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि ये सीरियल की दुनिया है। पहली बात तो यहाँ पे सीरियल खत्म नहीं होता, दूसरी बात जैसे ही हैप्पी सिचुएशन बन रही हो ट्विस्ट आ जाता है। तो बस कुछ ऐसा ही हो रहा है, ये है चाहते में। एक तरफ तो रुद्र खुश है क्योंकि उनको पता लग गया है कि रूही उनकी बेटी है, तो दूसरी तरफ सारांश इसलिए खुश है क्योंकि उनको पता लग गया है उनकी माँ प्रीशा जो है वो जिंदा है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि ये हैप्पी फैमिली वाला सीन कंटिन्यू होने वाला है, ये सीरियल की दुनिया है। रुद्र को पता चल गया है कि रूही उसकी बेटी है। अब रूही पर तो वो पहले से ही जान छिड़कता था, लेकिन अब जब उसे पता चला कि रूही उसका अपना खून है, तब देखिए कैसे उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो रूही पर प्यार बरसा रहा है। तो वहीं प्रीशा ने भी तो कोशिश की थी रूही को ये बताने की कि रुद्र उसके पापा है। हालांकि वो कुछ कह नहीं पाई, लेकिन रुद्र तो जान गया है ना। और वहीं दूसरी ओर सारांश को भी पता चल गया कि उसकी माँ प्रीशा जिंदा है। माँ और बेटे एक दूसरे से मिले
मेरे लिए तो बहुत इमोशनल मोमेंट है क्योंकि 5 साल बाद सारांश अपनी माँ से मिल रहा है और उसे पता नहीं था इतने सालों तक, उसको लगा था उसकी माँ मर गई है, लेकिन इतने सालों बाद अपनी माँ को साक्षात अपनी आंखों के सामने देखना और मैं वो नज़ारा देख के मैं इतनी इमोशन हो रही हूँ कि फाइनली माँ बेटे दोनों एक साथ हो गए हैं। लेकिन अब ये हैप्पी फैमिली आपको लगता है कि हैप्पी रहेगी? नहीं रहेगी, क्योंकि रुद्र पुलिस को बुलाएगा और प्रिशा को पुलिस के हवाले करेगा और ये पूरा तमाशा युवराज देखेगा। हाँ, मैं रुद्र को अब पता तो लग ही चुका है कि रूही उसकी बेटी है और ये भी पता लग गया कि मैंने उससे ये चीज़ छुपाई, उसे झूठ भी बोला कि युवराज की बेटी है वो। तो ऑब्वियसली रुद्र बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन है। मैं रूही को ये बात बताने वाली होती हूँ कि फाइनली कि उसके डैडी कौन है, ये बात उसको बताने वाली होती है कि रुद्र है, कि बीच में नर्स आ जाती है और हमारी जो बात है वो बीच में ही रह जाती है। अब रुद्र को लगता है ना कि इतने सालों तक उसने दूर रखा एक बाप को उसकी बेटी से, और सारांश जो पल पल अपनी माँ के लिए तड़पता था, यानी कि इन 5 सालों में इस सब ने बहुत सारे दुख झेले हैं और इस सब की जिम्मेदार प्रिशा है। फिर क्या, प्रिशा को तो जेल जाना ही चाहिए। कुछ ऐसा ही सोच रहा है रुद्र और शायद वो ऐसा करेगा भी। और रुद्र गुस्से में मेरी सारी सच्चाई भी पुलिस को बता देता है कि यही प्रिशा खुराना है और मुझे जेल लेके चली जाती है पुलिस। तो वो सब देखने वाला है कि ऐसा रुद्र ने क्यों किया। लेकिन अब जब रूही और सारांश मिल गए हैं, यानी कि भाई बहन की ये जोड़ी कोई न कोई कमाल तो दिखाएगी, अपने बिछड़े हुए मम्मी पापा को ये मिलवाएगी। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। जी हाँ, बड़े अच्छे लगते हैं ये राम के छोटे छोटे एफर्ट्स प्रिया को खुश करने के लिए। वैसे छोटे एफर्ट्स नहीं, काफी बड़े एफर्ट्स हैं इनकी। जी हाँ, क्योंकि ये बारिश कराना चाहते हैं। अब प्रिया को बारिश का मौसम अच्छा लगता है, लेकिन क्या है ना कि आपकी इच्छा और उनको अच्छा क्या लगता है कि बीच में ऊपर वाला आ जाता है। तो द सीजन प्लेज अ लिटिल बिट ऑफ रोल हियर। तो इसलिए बारिश तो नहीं हो पाई, बारिश वाली फील जरूर आ गई। प्रिया को बरसात पसंद है, उसे बरसात की बूंदों से प्यार है। ये बात अब राम अच्छे से जानता है, लेकिन भाई वो बादलों को कैसे मनाए कि मेरी पत्नी को बरसात पसंद है तो प्लीज आप बरसो। ऐसा तो हो नहीं सकता है ना। लेकिन हाँ, जो हो सकता है, जो मुमकिन है, आज वो राम कपूर करेगा। तो सब कुछ गीला होने वाला है, बारिश होने वाली है ना। बारिश होने वाली है? अरे मैंने चेक किया, बारिश नहीं हुई। और ये क्या है, आपने क्यों रखा? अरे मौसम विभाग के अनुसार आज बारिश हो या ना हो, मैं बता रहा हूँ, मैं बारिश करवा के। कब से वो प्रिया से कह रहा था कि बरसात करवाएगा। अब वो बाथरूम में नहाने गया तो उसे एक आइडिया आया। राम की आदतों के चलते प्रिया भी पीछे पीछे बाथरूम में आ गई, उससे ये कहने के लिए कि गीला टॉवल मेरे बिस्तर पे क्यों छोड़ा। फिर क्या, इसी को लेकर इनकी बहस जो शुरू हुई ना, देखिए कैसे फिर बरसात हो गई। अब प्रिया का कहना है कि ये बरसात थोड़े ही है, तो राम ने भी कहा कि भाई ऊपर से पानी आ रहा है तो बरसात ही है। अरे बारिश है, बारिश। ये बारिश है? बारिश ही तो है। और ये शावर है मिस्टर कपूर। हाँ तो ये मेरे ऊपर मेरी बारिश ना। पर ये बारिश नहीं है मिस्टर। हाँ, अरे ऊपर से आ रही है तो बारिश ही हुई ना, ऊपर से गिरी मतलब बारिश मेरे।
ऋषि कपूर, आप दिन में बहुत बेकार बातें बोलते हैं, पर ये नेक्स्ट लेवल है। अब जब शावर का पानी बरसात बनकर इन दोनों को भिगो गया, तब देखिए रोमांस का हल्का सा असर इन पर भी हुआ। वो प्रिया जो हमेशा राम से दूर दूर रहती थी, आज देखिए कैसे उसके करीब आ गई है, और राम भी अपनी प्रिया को करीब चाहता है अपने। इन दोनों को ये तो पता चल गया है कि एक दूसरे के करीब आने पर कैसे इनके दिल धड़कने लगते हैं। अब उम्मीद नहीं थी कि शावर के इस पानी से ये दोनों इतने करीब आ जाएंगे, लेकिन कोई नहीं राम, हम ये जरूर कहेंगे कि आपका ये वाला आइडिया तो सॉलिड निकला। और देखिए इसका सीधा असर प्रिया के दिल पर हुआ है। खैर अभी तो आप दोनों करीब आए हैं, लेकिन एक दो दिन में हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे से आई लव यू कह ही देंगे, और कहना भी चाहिए, आखिर आप दोनों पति पत्नी जो हैं। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। मेरा एक सपना है कि ये सुपरस्टार सिर्फ इंडिया में नहीं, फॉरेन में भी घूमेगा, यूके जाएगा, और यूके की गली गली में उसका नाम होगा, बदनाम बिल्कुल नहीं होगा, और ऐसे ऐसे कारनामे करेगा कि ये दो जो लड़के गए ना यूके में, वो भी देखते रह जाएंगे। मैं कौन? सुपरस्टार, आज का सुपरस्टार। वैसे ये बात कहने में हमें खुद भी फख्र महसूस हो रहा है कि कोविड-19 के चलते जहां पूरी दुनिया एक अलग ही सदमे से गुजरी है, तो वहीं जब हालात थोड़े बहुत ठीक हुए, तब SBS ओरिजिनल्स ने ही सबसे पहले अपने व्यूअर्स की खातिर कुछ कमाल के एक्टर्स से हाथ मिलाया और लगभग 2 साल बाद अपने दर्शकों को दिखाया किसी दूसरे देश का नजारा। और वो भी ऐसा कि जब आप देखेंगे तब एक बार आपका भी मन करेगा कि आप यहां जरूर जाएं। इश्क में फना होने के बाद अपनी ऑन स्क्रीन वधू से थोड़ा सा ब्रेक लेकर आज अगस्त्य और आनंद तैयार हैं SBS ओरिजिनल्स के साथ कुछ नए एक्सपीरियंसेस इकट्ठा करने के लिए। और
SBS ओरिजिनल्स के साथ यूनाइटेड किंगडम की गहराइयों में डूबने के लिए, क्योंकि अगर बोरियत मर्ज है तो दवा SBS ओरिजिनल्स ही तो है। वैसे तो जैन और रणदीप आर बडीज, लेकिन यूनाइटेड किंगडम के एस्टन मार्टिन फैक्ट्री में जब पहुंचे तो दोनों को जाते ही मिला एक कमाल का चैलेंज। और वो ये कि जो भी रियल कार में बैठकर वर्चुअल प्रैक्टिस में जीतेगा, उसे रियल एस्टन मार्टिन के साथ असली रेस ट्रैक पर मिलेगी एक कार सीट। एंड माइंड इट, ये वो कंपनी है जो असली वाली कार रेसिंग के लिए रेसर्स को यहीं तैयार करती है। तो जैन और रणदीप गेट सेट गो। हम दोनों के जाने से पहले ना अखिल ने हमें खुद राइड करके बताया कि भाई ये ऐसे लैब्स हैं, ये सारे बटन्स हैं, ये सारे क्लच शिफ्ट्स हैं, कैसे करना है, क्या करना है। मिनट्स और 30 seconds or something, 2 minutes or 3 seconds. So I did a 2-minute 2, I think. So my target is going to be to beat you. Yeah, let's see. So ये दीप जो है वो पहले गए और वाह माशाल्लाह क्या किया। आगे ठोक रहा है, पीछे ठोक रहा है। So he was all banging, he was banging here, there, everywhere, doing a 360 as if it's not a race. दोनों के बीच असली कार में हुई वर्चुअल रेसिंग की प्रैक्टिस मैच का विनर है जैन इमाम।
ए हेलो, किधर? यूके जाएंगे? हाँ, इस ढोलीडा की डिमांड तो यूके में भी है, वहाँ भी मुझे बुलाते हैं ढोल बजाने के लिए और मैं जाता भी हूँ, लेकिन इस बार मैं नहीं, कोई और गया है, लेकिन नज़ारा पूरा मिलेगा आपको, एकदम ओरिजिनल। एज प्रॉमिस्ड, SBS ओरिजिनल्स एक बार फिर से हाजिर है यूनाइटेड किंगडम में डे 2 का एक्सपीरियंस देने के लिए, जहां पर जैन और रणदीप दोनों ही आप सभी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कब आप SBS ओरिजिनल्स चालू करें और वो अपनी नजरों से आपको यूनाइटेड किंगडम के कमाल के सफर में आगे की तरफ ले जाएं। आज हमने शुरुआत करी अपने दिन की ग्रेट रिज वॉक से, और मालूम है सबसे खास बात क्या थी? वहाँ का टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस और व्यू, इतना अमेजिंग व्यू था ना। मुझे YRF की जो फिल्म्स होती थी ना, शाहरुख खान वाला, वो सारी चीज़ें वो एकदम से मुझे याद आया और मैंने भी ट्राई करा। ऑफ कोर्स मैंने कॉपी नहीं किया, पर मैंने ट्राई किया वो सेम पोज देने को, क्योंकि मैंने ट्राई भी नहीं किया। इनफैक्ट जब मुझे बोला गया ना कि मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ या मैं पिक्चर्स क्लिक कर रहा हूँ, तो मेरे हाथ अपने आप ऐसे खुल रहे थे। और हमारी एक्चुअली जो वो पूरी जर्नी थी वो अराउंड टोटल थी 4 माइल्स की, जो टोटल होती है। However, since I was wearing my trainers, not the real boots जो माउंटेनियरिंग के लिए यूज़ होता है,
तो मैं ज़्यादा नहीं वॉक कर पाया उधर, बट वी स्टिल मैनेज टू क्लाइंब लाइक 1.5 माइल्स। और हम ऊपर पहुँचे तो हमें एक अमेजिंग व्यू मिला जो मुझे नहीं लगता कि हम यहाँ पे कहीं पे भी देख पाते, बट पीक डिस्ट्रिक्ट की वजह से हमें वो व्यू देखने को मिला। सन की जो रेज हमारे ऊपर पड़ रही थी वो अमेजिंग थी, जो ग्रीनरी थी वो आउटस्टैंडिंग थी। ज़ैन और रणदीप का डे 1 तो कमाल का गुजरा, लेकिन चलिए बिना देर किए आपको बताते हैं कि क्या है डे 2 का मेन्यू। तो आज सबसे पहले ज़ैन और रणदीप आपको लेकर चलेंगे एल्पाका के पास। एल्पाका दरअसल साउथ अमेरिकन ऊंट की एक प्रजाति है जो कि दुनिया में बहुत कम पाई जाती है। ऊंट के ये बच्चे जितने क्यूट हैं उतने ही तेज रफ्तार भी। इतना ही नहीं, एल्पाका के बाद आपको ले चलेंगे यूनाइटेड किंगडम में बसे एक गुरुद्वारा में। और सिर्फ गुरुद्वारा ही नहीं, वहां पर दर्शन करेंगे एक कमाल के मंदिर के भी। और उसके बाद आगे बढ़ेंगे रॉयल एयरफोर्स म्यूजियम की तरफ। यूनाइटेड किंगडम की सर्दियों में ज़ैन और इमाम पिछले दिन के अपने सफर के एक्सपीरियंस से जागे ही थे और एल्पाका के पास पहुंचने वाले थे, लेकिन लगा कि जब इतने प्यारे माहौल में आए हैं तो क्यों ना साइकिलिंग की जाए, ताज़ा हवा ली जाए और फिर चला जाए इन प्यारे से ऊंट के बच्चों के पास। ये अल्पाका जहां रहते हैं सिर्फ वही जगह इतनी कमाल की है कि अल्पाका के साथ साथ इस जगह के नज़ारे भी आपका दिल जीत लें। फाइनली हम लोग हैं एम्बर वैली में और सारा मैम का यहाँ पे फार्म है जहाँ पे इतने सारे अल्पाकास हैं। अराउंड 25 to 30 डिफरेंट वैरायटी के अल्पाकास हैं और यहीं पे ब्रीडिंग होती है, यहीं पे सारा बिजनेस होता है। ये पूरा जो फार्म आप देख रहे हैं वो मैम का है और मैम थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस, हमें बुलाने के लिए। And an interesting fact is if you ever try to set fire to an alpaca, you won't be able to. Alpaca fleece is fire retardant. Really? Yes. So sometimes it's used as insulation in houses. I think हम लोग चलते हैं और खेलते हैं अल्पाकास के साथ। आइए। ज़ैन और रणदीप जब इन अल्पाका से मिले तो इनकी आंखों में वो प्यार था जो किसी जानवर के लिए नहीं बल्कि प्यारे से बच्चों के लिए निकलता है। और हो भी क्यों ना, ये प्रजाति इतनी क्यूट जो है, लेकिन आपको बता दें कि ये सिर्फ बच्चे हैं। तो ये मत सोचिएगा कि इन दोनों ने इनके ऊपर बैठकर सवारी क्यों नहीं की, क्योंकि इतने छोटे बच्चों के ऊपर सवारी करना इज नॉट पॉसिबल। तो जब हमें सारा जो जिनका ये फार्म है उन्होंने हमें बोला कि पकड़ने को, और उन्होंने हमें एक पर्टिकुलर स्टाइल बताया था जैसे उनको पकड़ते हैं। सो उन्होंने बोला वॉक पे चलने के लिए, तो हमें जैसे ही उनको लेकर गया कुछ टाइम तक मुझे डर लगा। आई थिंक उसके बाद 1 मिनट के बाद मेरा सारा डर खत्म हो चुका था। वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो चुके थे मेरे साथ और मैं बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो चुका था उनके साथ। अल्पाकास को बाय बाय कहने के बाद रणदीप और ज़ैन ने एक दूसरे को कुछ देर के लिए बाय बाय कर दिया। नहीं, दोनों के बीच में कोई झगड़ा नहीं हुआ था, लेकिन वक्त कम था और उस कम वक्त में गुरुद्वारा भी जाना था और मंदिर भी। तो ज़ैन ने चुना गुरुद्वारा का सफर, वहां जाकर माथा टेकना, और रणदीप ने चुना एक प्यारे से मंदिर की तरफ कदम बढ़ाना, वहां जाकर विदेश में बसे एक देसी मंदिर का दौरा करना और अपने साथ साथ कुछ पॉजिटिव एनर्जीज को लेकर आना।
बर्मिंघम के आउटर्स पे एक बहुत ही खूबसूरत गुरुद्वारा है कि उसके 60 साल कंप्लीट होने वाले हैं और हमें लगा कि वी शुड एक्चुअली गो देयर एंड पे रिस्पेक्ट। हमने वहाँ पे उनके वाइस प्रेसिडेंट मिले कुलदीप जी, जिन्होंने हमें गुरुद्वारा का एक टूर करवाया और हमें बताया कि हमको लंगर सर्व होता है और सारे रिलीजन्स के लोग यहाँ पे आके लंगर किसी भी वक्त आके खा सकते हैं और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जैसे टाइकोंडो, किक बॉक्सिंग वगैरह वो अंदर सिखाते हैं एट अ वेरी मिनिमल रेट। तो वो सारी चीज़ें हैं जो कम्युनिटी के लिए फिक्स कर रहे हैं और आई थिंक इट वाज रियली ब्रिलियंट और हमें अच्छा लगा, बहुत पीसफुल लगा कि हम उस गुरुद्वारे आए। और इसके बाद जैन और रणदीप के सामने आ चुका था वो पल जिसका ये दोनों 2 दिनों से इंतजार कर रहे थे। वो था रॉयल एयरफोर्स म्यूजियम की सैर। We are here at the Royal Air Force Museum, which is like 20 miles away, 40 minutes from Birmingham. And today I have Pete with me. Pete, welcome. I'm going to show Zane around the Nimrod R1. The Nimrod, this particular Nimrod, was actually a spy plane. There were three decommissioned and rebuilt in this configuration. Trust me, जैन और रणदीप क्या, जब आप इन दोनों के नजरिए से इस कमाल के म्यूजियम को देखेंगे तब आपको लगेगा कि चीजों को संजोकर रखना कितना मुश्किल है, क्योंकि ये वो चीजें हैं जिन्होंने यूनाइटेड किंगडम की हिस्ट्री खुद बनते देखी थी। Okay, so we're on the flight deck of the Belfast. It's quite a large flight deck, 5-man flight crew. Again, this is very much 1960s technology. So there's no fly-by-wire, there's no GPS navigation systems. It's all done with compasses and stopwatches, etc. If you look up here, you've got a starlight scope. So if you get lost in bad weather, you can push an instrument up and read where the stars are, and it will give you an approximate location where you are over the ocean, etc. So this hangar is basically dedicated to all the planes used in the World War II. This side is the German, that's the Japanese, that's British made, and these are that one that you see over there, the black one, that's again British. So ये सारे World War II में use हुए थे और अभी सारे decommissioned हो चुके हैं. This is one of the oldest. It's called Sopwith 1.5 strutter. इसका नाम है Pup. Which normally people weren't happy with the name Pup, but this was again called Pup. So World War II के planes हैं सारे, amazing view, second hangar, and इसके बाद चलते हैं वहाँ आगे. Day 1 से भी ज्यादा Day 2 हेक्टिक था, लेकिन फिर भी दिन का अंत होते होते जैन और रणदीप ने वो यादें जुटा ली जो ये जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे, और दोबारा जब भी यूनाइटेड किंगडम जाएंगे तब इन सारी जगहों को एक बार फिर से एक्सप्लोर जरूर करेंगे. हम लोग फाइनली आ गए हैं पीक डिस्ट्रिक्ट के बेकवेल पुडिंग शॉप में, और यहाँ पे हम एंजॉय करने वाले हैं और बहुत अमेजिंग चीज़ें खाने वाले हैं.
तो फाइनली अब हम आ चुके हैं पुडिंग शॉप के अंदर और हमें स्टीव बनाना सिखा रहे हैं कि कैसे बनाते हैं। तो मैंने पहले ये लिया, उसके बाद मैंने इस चीज़ को अंदर फिट किया, उसके बाद मैंने इसमें जैम डाला, उसके बाद फाइनली अब हम ये इसमें डालने वाले हैं। So shall we walk in then? Yeah, get stuck in. Get stuck in. You take this. Take this. So this is my first bite. अब हम फाइनली आ चुके हैं दी आर्मी होटल और यहाँ पर हम एक्सपीरियंस करने वाले हैं हमारी आफ्टरनून टी। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि मुझे चाय बहुत पसंद है। आई एम श्योर कि ये वाली चाय थोड़ा डिफरेंट होगी, बट कैसी है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पर ये एक्सपीरियंस बहुत अमेजिंग होने वाला है मेरे लिए। तो मैं भी यार चाय का शौकीन हूँ, बट मैं थोड़ा कम, इतना नहीं हूँ जितना तुम हो। बट हम अभी एक्सपीरियंस करने वाले हैं इंग्लिश टी, जैसे जो इंग्लिशमैन होते हैं वो कैसे ब्रेकफास्ट करते हैं, टी कैसे करते हैं। तो ये सारे मैक्रोन्स वगैरह रखे हुए हैं, क्रीम टी आई हुई है सामने। तो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। उसके बाद हम पहुंचे ब्लैक कंट्री लिविंग म्यूजियम, जो कि एक पहले जैसे जहाँ पे कोल माइनिंग होती थी, तो उस दौरान 1700 में 1800 में जिस तरह की मेसनरी थी, जो वॉल्स थे, वो बहुत अमेजिंग थी जस्ट टू लुक एट फॉर अस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो वो था, और प्लस यहाँ पे सेट्स बने हुए हैं, परमानेंट स्ट्रक्चर्स हैं, एंकर्स डले हुए हैं। इनफैक्ट टाइटैनिक का भी एक जैसे कि वहाँ पे टाइटैनिक जैसे एक एंकर पड़ा हुआ है जो वहाँ पे यूज़ हुआ था। एक जगह है जहाँ पे एक हमारे हेडमिस्ट्रेस थी, जो हमने उनसे काफ़ी कुछ सीखा। लाइक हमने 2 का टेबल सीखा, हमने 3 का टेबल सीखा, फिर हमने ये सीखा कि हुक्स के जो शेप है वो क्या होते हैं। सो व्हेन यू मेक अ एम इट मेक्स अ हुक। यहाँ पे काफ़ी सारे सेट्स बने हुए हैं। और हालांकि जब आप कभी रोड पे चल रहे हैं तो आपको प्ले देखने को मिलेगा जो 1980s में 1980s में 1800 में जो एक दूसरे से लोग इंटरेक्ट करते थे, उस तरह के लोग आपस में बातें करते हुए मिलेंगे। बट उस दौरान जो भी था हिस्ट्री में, इट गोज़ बैक टू हिस्ट्री लाइक 1700 1800 में, वो आपको देखने को काफ़ी कुछ मिलता है। तो जैसे ही हम यहाँ पर आए ब्लैक कंट्री, एक अलग ही वाइब थी, क्योंकि सारी जो बिल्डिंग्स थी वो पुरानी है आज भी। और सबसे बेस्ट पार्ट जो है वो ये है कि यहाँ पर पीकी ब्लाइंडर्स का सेट है, जो कि एक फेमस शो है।
फाइनली एक अच्छी क्विजीन के साथ डे 2 का अंत हुआ। जैन और रणदीप को भी यूके घूमने में बहुत मजा आया और यकीन मानिए बड़े दिनों बाद हमारे व्यूअर्स को हमें किसी आउटडोर लोकेशन को इस तरह से दिखाते हुए भी बहुत मजा आया। लेकिन वो कहते हैं ना कि जिसकी शुरुआत है उसका अंत जरूर होता है, क्योंकि अंत ही एक अगले शुरुआत की तरफ लेकर जाता है। तो अनबॉक्सिंग यूके में ये थे जैन और रणदीप के 2 दिन, जिसका खास गवाह बना सिर्फ और सिर्फ SBS ओरिजिनल्स। लेकिन इत्मीनान रखिए, अगले हफ्ते कुछ ऐसे पल और भी हैं जो आपका दिल जीतने के लिए आपका इंतजार कर रहे हैं। ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे।